देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पर पूरे देश की नजर घूम जाती है। एक अवैध मस्जिद को लेकर पूरा हिमाचल प्रदेश आखिर सड़कों पर आने को तैयार क्यों हो जाता है और शिमला के संजौली उपनगर में हजारों लोग सड़क पे उतर के अवैध मस्जिद को गिराने और बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग क्यों करने लगते हैं। यह मस्जिद कब बनी, किसने बनवाया, ये परिवार जिसने मस्जिद बनवाया क्या वो शिमला का निवासी था, वो कब शिमला पहुंचा, आखिर पूरी कहानी क्या है और आजादी से पहले का कनेक्शन क्या बताया जा रहा है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप आखिरी में मेरे द्वारा पूछे एक सवाल भी सुनेंगे जिसका जवाब अगर आप चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं ताकि बाकी दर्शक भी समझ पाएं कि इस देश की सियासत में क्या योगी के हिंदुत्व के नारे में इतना दम है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं और खुद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को यह कहना पड़ा कि यह तो हिमाचल में नहीं चलेगा, अगर मस्जिद अवैध है तो फिर बुलडोजर चलेगा। दरअसल ये जो इलाका है जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये 5 मंजिला मस्जिद बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कानून के मुताबिक शिमला के भीतर 2.5 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत नहीं बनाई जा सकती। कानून पहले यही तोड़ा गया और यह 5 मंजिला इमारत संजौली उपनगर के एक ऐसे रास्ते के करीब बनाई गई है जहां पर शाम में चलने के लिए आपको यानी कि बचकर चलना होता है ताकि आप किसी से टकरा न पाए। अब आप पूछेंगे कि फिर इतनी बड़ी मस्जिद वहां पर कैसे बन गई, तो यह पूरा इलाका जो है वो लगभग 650 मीटर का है और 650 मीटर के एरिया में यह मस्जिद बनी है। लोग दावा यह भी कर रहे हैं कि यहां पर सिर्फ 2 परिवार रहा करते थे कई साल पहले या कुछ दशक पहले, उसके बाद धीरे धीरे लोग यहां पर आते गए और संजौली उपनगर में बसते चले गए। जो लोग बसे उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि दावा किया जाने लगा कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने की परंपरा है उसे बाहर तक लोग जमा होने लगे और यही तर्क मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम के कोर्ट में दिया है कि साहब बाहर लोग रोड पे नमाज न पढ़े, इसके लिए हमने मस्जिद का निर्माण करवाया है। सरकार ये खुद दावा करती है कि साल 2009 और 2010 में इस मस्जिद के निर्माण की खबर मिलती है जिसे सरकारी भाषा में अवैध निर्माण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है। मसला यह है कि पिछले साल से ही नगर निगम शिमला में यह मामला पेंडिंग था और एक व्यक्ति बार बार सुनवाई के लिए जा रहा था लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये भीड़ सड़कों पर जमा हो गई, इस बात को भी समझना होगा। 31 तारीख को एक व्यक्ति के साथ वहां पे मारपीट हो जाती है और उस मारपीट के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद 2 बुधवार के दिन 3 सितंबर के दिन हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के भीतर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पंचायती राज मंत्री संभाल रहे अनिरुद्ध सिंह एक सवाल खड़ा करते हैं। कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में और कांग्रेस के मंत्री जो बोलने जाते हैं वो उसके बाद यूपी से लेकर देश की सियासत में भूचाल आ जाएगा और इसका असर सबसे ज्यादा शिमला में देखा जाने वाला था। अनिरुद्ध सिंह खड़े होकर कहते हैं कि साहब संजौली उपनगर में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, वहां पर ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं। मालिक वो कहते हैं कि साहब आप ये भी समझिए कि वहां पर इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है कि लैंड जिहाद के साथ माइंड जिहाद भी शुरू हो गया है। ये सारी जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो कोई बीजेपी नेता या बीएचपी या आरएसएस कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार में एक प्रमुख मंत्रालय संभाल रहे अनिरुद्ध सिंह द्वारा किया जाता है। उनके इस भाषण के बाद या सदन में उठाए गए सवाल के बाद हिमाचल की सियासत में भूचाल आ जाता है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कई बार के विधायक जयराम ठाकुर वो भी सवाल उठाते हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री और लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़े विक्रमादित्य जो हिमाचल प्रदेश के बड़े पावरफुल मुख्यमंत्रियों में से एक वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने भी इस पे सवाल उठा दिया। आखिर माजरा क्या है और इतना बवाल क्यों हो रहा है और यह खबर बहुत हैरान नहीं करती कि कांग्रेस क्या इस तरीके की बात कर रही है, इस बात को भी समझना होगा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि
हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहता है और वहां के लोग कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं होते हैं। इसीलिए जानकारी जो मिलकर आ रही है वो ये है दोस्तों कि जो लोग बाहर से आए, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि 2 परिवार के लोग ही वहां पे रहते थे और अचानक सालों में भीड़ बढ़ती चली गई, यानी पिछले 1-2 दशक में भीड़ बढ़ गई और जनसंख्या ज्यादा हो गई। उसके बाद निर्माण होने लगा। 2.5 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन हिमाचल सरकार की तरफ से शिमला के भीतर होती है, वो 5 मंजिला बन जाती है और वहां पे पूरा कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। अब कहानी यह है कि सरकार का दावा है कि यहां पर कभी भी अव्यवस्था नहीं होने देंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। विपक्ष का यह दावा है, विपक्ष यानी कि बीजेपी हिमाचल में विपक्ष में है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर यहां पर बुलडोजर नहीं चला तो हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, यहां आपको बताते हैं कि ये जो लोग प्रदर्शनकारी के रूप में आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये गैर संगठन के लोग हैं और ये आम लोग हैं। इनकी मांग है कि अगर शिमला के भीतर इस तरीके से अवैध निर्माण होगा तो उन्हें योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ेगा। शिमला के भीतर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है दोस्तों, बहुत कंजेस्टेड है चीजें, उसके बावजूद एक इमारत अवैध तरीके से 5 मंजिला बन जाती है और उसमें धार्मिक कार्यक्रम किए जाने लगते हैं। सवाल यह है कि जो लोग बनवा रहे थे, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि जब यह मामला तूल पकड़ेगा तो बुलडोजर चलेगा? जाहिर तौर पे हिमाचल प्रदेश की अलग अलग सरकारों में शिमला नगर निगम ने कुल 23 से 30 बार नोटिस भेजे हैं, ऐसा दावा भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उसके बावजूद यह निर्माण तेजी से बढ़ता रहा, लेकिन जब मामला अनिरुद्ध सिंह ने उठाया तो पूरा केस पूरे इंडिया के सामने आ गया और कांग्रेस के नेता ने जो बयान सदन के भीतर दिया उसमें जो है वैसी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता ये तो भाषा बीजेपी वाले बोलने लगे। इसमें तमाम नेताओं की एंट्री होती है और दिल्ली की तमाम टीवी चैनल्स इस खबर को दिखाने लगते हैं, लेकिन इस खबर का निष्कर्ष क्या है आपको यह भी बताते हैं। अगर यह घटना यूपी में होती या मध्य प्रदेश में होती जहां बीजेपी की सरकारें हैं तो अखिलेश यादव ट्वीट करते कि बदले की भावना से अवैध मस्जिद या धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं, इसीलिए वो दूसरे धर्म के रंग को देखना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, वहां पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है और पिछले कई सालों से ये निर्माण लगातार जारी है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब यह केस जनता की अदालत में आ चुका है और जनता की अदालत से मुझे दिल्ली की एक अदालत की भी याद आने लगी है, सुप्रीम कोर्ट। अगर इस पे बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर नीति क्या तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, यह भी लोग जानना चाहेंगे। लोग ये चाहते हैं कि इस मस्जिद को गिराने के लिए सरकार को सिर्फ 15 दिनों का वक्त दिया जाए। 15 दिनों में अगर इसका कोई निर्णय नहीं होता है तो लोग खुद जाएंगे और लोग वो करेंगे जो नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में लेने को लोग तैयार हैं। एक गुस्सा, एक उबाल, एक लोगों की आंखों में रोष साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लोग इस बात से भी परेशान हैं कि सरकारें अलग अलग आती रही जाती रही, लेकिन शिमला के सरकार के नीचे कैसे इतना बड़ा काम हो गया जिसकी भनक किसी तक को नहीं लगी। संजौली उपनगर में नेताओं का जाना आना लगा रहता है और संजौली काफी लोकप्रिय जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि शिमला या फिर हिमाचल प्रदेश के नेता या मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जाते। उनकी आंखों ने ये मंजर देखा होगा, उन्होंने महसूस किया होगा कि ये जो चिंगारी है वो नासूर का रूप ले लेगी, पूरे देश के सामने तस्वीर फैल सकती है और नजारा वही है। अब फैसला क्या करेगी कांग्रेस, इस पे सबकी नजर रहेगी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते वक्त अशोक गहलोत ने एक विकास कार्य के लिए एक शिव मंदिर को बेवजह तोड़ दिया था। उसके बाद कांग्रेस की उस पर प्रतिक्रिया देश को पसंद नहीं आई थी। अब कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है, आगे खाई पीछे कुआं है। क्या अवैध मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, वो भी पंजा छाप कांग्रेस का। राहुल गांधी इस पे क्या सोचते हैं, अखिलेश क्या सोचते हैं, इसका इंतजार आपके साथ मुझे भी है। कुछ आएगा तो उस पर भी आपसे बात करेंगे। आखिरी में मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के मॉडल की वजह से, उनके नारे की वजह से विपक्षी नेता ये समझ गए हैं कि अगर एक पक्ष के लिए जो हिंदुस्तान के सब
सबसे पुराने और सनातनी लोग हैं, उनके खिलाफ जाकर राजनीति कोई पार्टी करेगी तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल नहीं होने वाला है, मुकाबला योगी आदित्यनाथ वर्सेस ऑल होने वाला है दोस्तों।